तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का। रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर। हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे। दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा। लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। 1 मिनट के लिए हम आत्मिक स्थिति में टिकेंगे, फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल शरीर को स्टिल करते हुए अपने आप को माथे के बीच जगमगाता सितारा, इन आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली मैं एक डिवाइन एनर्जी हूं। बाबा को बोले आ जाओ, तो बाबा परम धाम से नीचे उतरे, ब्रह्मा के तन में आए
और दोनों हमारे सामने। बाबा से कहें अपनी मधुर मुरली हमें सुनाइए। ओम शांति। शांति। तो आज की जो मुरली है, पूरी मुरली देही अभिमानी बनो। देही किसको बोलते हैं? आत्मा को। मतलब आत्म अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो, क्योंकि इससे ही सारे फायदे हैं। सोल कॉन्शियस बनेंगे तो बाप की याद आएगी। सोल कॉन्शियस बनेंगे तो हमारे को अपना वर्षा, इनहेरिटेंस क्या है हमारी? अभी हम सुखी हो जाते हैं दुखी वाली दुनिया में, और आगे जाके सतयुग और त्रेता में तो सुखी ही रहते हैं 2500 साल। और जब हम देही अभिमानी होते हैं तो हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ये 3 बातें बाबा ने बताई हैं आज। और बेसिक बात ये क्या है? देही अभिमानी बनते हैं तो हम बिल्कुल प्योर हो जाते हैं, किसी के भी इफेक्ट से मुक्त हो जाते हैं। अगर किसी बात का इफेक्ट आया तो बाबा कहते हैं आपके अंदर डिफेक्ट आ जाता है। इफेक्ट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, इफेक्ट मेरे ऊपर सिर्फ परमात्मा का हो, उसको कहेंगे बिल्कुल प्योर। क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ अच्छाई तो है पर कमी भी है। तो अच्छाई देखकर, जैसे कल भी क्या बात करी थी, अच्छाई देखकर उसके ऊपर फिदा नहीं होना, उसको ऐसा बनाने वाले को याद करना। ठीक है? तो आज की मुरली 1 अक्टूबर 2024 की है। इसको हम सुनते हैं। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। जब हम आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है? प्योर हो जाते हैं। आपको फील क्या होता है? ये तो हमें पता है कि हमने पढ़ लिया, पर आपको फील क्या होता है अभी हमने किया या जब भी किया और जब कर पाए तो कैसा फील होता है? ये पीसफुल। पीसफुल। हाँ जी। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? प्योर। प्योर ही बनेंगे। और ज्यादा बोलने को मन नहीं करता, आंखें ऊपर खोलने को मन नहीं करता। आंखें भी मतलब आत्मिक। दुनिया में इन्वॉल्व होने का मन नहीं करता है ना। यस हम उस यस। स्टेट में हैप्पीनेस में आ गए ना। हम्म। तो बाबा ने क्यों क्यों होता है ये? क्योंकि जब मैं अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में हूं तो मैं आत्मा 7 वर्च्यू से फुल हूं, सतो गुणी बोलते हैं। तो वो गुण जो है मेरे इमर्ज हो जाते हैं, किसी से हेट्रेड कुछ नहीं रहता, अंदर से फॉरगिवनेस इमर्ज हो जाती है। तो इसीलिए बाबा ने बोला ये प्रैक्टिस करो तो तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। जब गुण इमर्ज हो गए तो पुण्य ही करेंगे ना। गुण इमर्ज हो गए तो मेरे सामने कोई कैसा भी आएगा, जब मेरे अंदर कोई हेट्रेड की नेगेटिव एनर्जी नहीं है किसी के लिए, तो पुण्य आत्मा बनते चले जाएंगे। इसी प्रैक्टिस को बढ़ाना है। और कल भी हमने क्या सोचा था? हम इसको पक्का करेंगे, है ना। तो वही आज बाबा ने बोला यस यही करना है तुमको। हमारी बात सुन ली। तो आज का क्वेश्चन क्या है? किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रह सकते? हमें कौन सा ज्ञान मिला जो हमारे को हमेशा ऑलवेज हैप्पीनेस में ले जाता है? तुम्हें नॉलेज मिली है कि यह नाटक बड़ा वंडरफुल बना है, इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। ये बात क्लियर हुई कि हमें ये ज्ञान मिला, नॉलेज मिली कि ये जो ड्रामा, नाटक इसको बोला, ड्रामा बोलो, ये बहुत परफेक्ट बना हुआ है, वंडरफुल है। और हर एक एक्टर का अपना पार्ट है जो फिक्स है। अगर उसका पार्ट फिक्स है, कोई प्ले में कोई रावण बन रहा है, कोई सीता बन रहा है ना, कोई दुर्योधन बनता है, कोई कंस बनता है, हम कोई वो एक्टर से थोड़ी हेट करते। हम क्या सोचते हैं? ये तो एक्टर है,
ऐसे एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग कर रहा है, ऐसे रियल लाइफ में भी ये सोचना है, ये इसका रोल मिला हुआ है इसे। जो भी किसी का करेक्टर है हम उसको रोल समझे। हाँ बिल्कुल, कैरेक्टर उसका जो बना हुआ है वो उसका रोल, वो उसी रोल में फिट है। कैसे फिट है देखिए, जैसे मैंने किसी एक जन्म में किसी के को चीट किया था, ठीक है, इस जन्म में तो मुझे याद ही नहीं ना मैंने कुछ किया, तो मैंने उसको चीट किया, वो अब आया वो मुझे चीट कर रहा है, तो उसका रोल है ना, वो तो करेगा। मैंने जो कर्म किया कभी भी किया, उसका इफेक्ट मुझे आज मिल रहा है, तो मुझे उसको आज टॉलरेट करना है। सिर्फ बाबा क्या बोलते हैं, क्या उनका रहम है, हमें उसको डील करना सिखाते हैं कि तुम सोचो उसका ये रोल है, उसको हेट मत करो। जब हम ऐसे डील करते हैं, अपनी स्थिति को स्टेबल रखते हैं, तो मेरा कामिक अकाउंट जो उससे है वो फिनिश हो जाता, डिलीट हो जाता। नहीं तो अगर हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, देखो कैसा है, ऐसा अजीब है, ऐसे करता है, हाउ वियर्ड, ऐसी ऐसी बातें अगर करते हैं, तो क्या उसका रिजल्ट ये होता है, हम उस कार्मिक अकाउंट को बढ़ा रहे हैं। हमने, हमारा टाइम आया हर कार्मिक अकाउंट को फिनिश, ठीक है। जीरो करना है ना। तो वो सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे नहीं लिखा है, पर बाबा बोलते हैं ड्रामा में जो कुछ भी कोई कर रहा है, किसी का कोई दोष नहीं, बस हमने किसी वजह से, अब एक आत्मा है, आप देखो स्कूल में भी एक बच्चा है, उसको सब बुली कर रहे हैं, उस एक को ही कर रहे हैं, और एक बड़ा बुली है, वो बुली उसको बुली करता है, कोई उसका नजारा देखता है, कोई उससे सिंपथाइज करता है, सबके रोल है। वो उसी को क्यों बुली कर रहा है, किसी और को क्यों नहीं कर रहा, ये फिक्स है अकॉर्डिंग टू सम थिंग्स दैट हैव हैपेंड। तो हमारे को इस पास्ट, तो हमारे को इसमें क्यों क्या के क्वेश्चन में जाके अपने आप को परेशान नहीं करना। इस कारण लेकिन अगर कोई बुली कर रहा है, हाँ जी, तो हमें उसको रोकना तो चाहिए ना, कि नहीं रोकना चाहिए? नहीं नहीं रोकना है, अग्रीड, पर ये नहीं सोचना देखो कितना खराब है। हमने अगर ये थॉट क्रिएट किया, हम उसके साथ उलझ गए। जैसे स्कूल में होता ही है कि बुली कर रहा है ना, तो अब अगर मैं जाती हूँ, मैं एज अ पेरेंट गई, मेरे अपने बेटे के साथ हुआ था, वो उसको मार रहा है, बुली कर रहा है, ओल्डर बच्चा है, तो मैं उसको जाके मिली, तो मैंने बोला बेटा ये जो कर रहे हैं दिस इज नॉट अ गुड थिंग, ऐसे ट्राई टू टेल हिम, वो सुन नहीं रहा था। मैंने कहा ठीक है, प्लीज कॉल योर पेरेंट्स, आई वुड लाइक टू टॉक टू देम, दिस इज नॉट फेयर। I said, fair or not fair, I want to talk to your parents. I'm not doing anything else. I just, you are talking to me. I will also like to talk to your parents and ask them some things. Point क्या हुआ? I told him what is right, what is wrong. I told my son also आपको कैसे डील करना। पर इसका ये मतलब नहीं है हम डील करना नहीं सिखाएंगे, और हम उसको सिखाएंगे नहीं, पर उसके लिए ये थॉट नहीं क्रिएट करेंगे, बड़ा अजीब है, कैसा है, देखो इसके माँ बाप कैसे उसको जज नहीं करेंगे। हाँ, जज नहीं करेंगे, क्योंकि जज करने से मेरा कामिक अकाउंट खराब हो रहा है, मेरे को तकलीफ हो रही है ना, इसलिए तो यही सोचते हैं, तो हम हमेशा हर्षित रह सकते हैं, हैप्पीनेस में तभी आएंगे। अगर क्यों क्या के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, व्हाई मी, बस वहीं पे हम मार खा लेते हैं, क्योंकि फिर वो तो बहुत लंबी लाइन है। वो एक टेनिस प्लेयर था ना, तो उसको कैंसर हुआ, आई एम बैड एट नेम्स, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, तो वो कहता है आई कैन नॉट से व्हाई मी, क्योंकि जब मैंने इतने लॉरेल्स लिए, मुझे इतना अपलॉज मिला, सबने तालियां बजाई, मेरी तारीफें करी, तब तो मैंने नहीं बोला व्हाई मी, अब मुझे बोलने का कोई हक नहीं है ना। सो ऐसे हम देखें तो हमारे को दुनिया में के, मतलब इंडिया में अगर हम देखें, वी आर इन द टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन, मे बी लेसर देन दैट ऑल्सो। All of us have a roof over our head. All of us have more than enough to eat, drink, live, clothes. मतलब किसी भी चीज का abundance है and more.
और दुनिया में लोग इस चीज को तरसते हैं, मिला है ना। हम उसके लिए तो नहीं कहते वाई एम आई इन अबंडेंस। तो यही बाबा कहते हैं, स्टे वे यू आर। और आप जितना खुश रहोगे ना, खुशी जो है हर अच्छी चीज को अट्रैक्ट करती है, दुख जो है हर नेगेटिव चीज को अट्रैक्ट करती है। ये तो लॉ ऑफ नेचर है। हम किससे दोस्ती करते हैं? जो हमारे जैसा हो ना। हम नेगेटिव क्रिएट करेंगे तो नेगेटिव आएगा बार बार, हम पॉजिटिव क्रिएट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा बार बार। बाबा तो सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट है ना, जो हमारे मन को अच्छे से समझता है। फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है आज, कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है, दूसरों के पास नहीं? देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास है, क्योंकि वह खुद सदा देही सुप्रीम है। यह हुनर किसी भी मनुष्य को आ नहीं सकता। हुनर इज स्किल। तो ये स्किल अपने आप तो बाबा है ही आत्मा, परम आत्मा है, सुप्रीम है ना। वो ही हमें सिखा सकता है, और कोई क्यों नहीं सिखा सकता? और सब तो शरीर में है और धरती पर है, तो वो कैसे सिखाएंगे? वो अपने आप डिप्लीटेड सोल्स हैं, उनको याद ही नहीं वो आत्मा है, तो वो हमारे को कैसे सिखाएंगे? ही इज द ओनली वन हु डजंट हैव अ बॉडी, ही एडॉप्ट्स अ बॉडी, है ना। फिर आगे बाबा ने बोला, ओम शांति। रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति बाप बैठ समझाते हैं। ये बाबा रोज बोलते हैं कि मैं तुम आत्माओं को पढ़ाता हूं, तुम्हारे शरीर को नहीं पढ़ा रहा। अपने को आत्मा तो समझना है ना। बाप ने बच्चों को समझाया है, पहले पहले ये प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा है ना कि शरीर। अब भी सोचो, मैं आत्मा इन कानों से बाबा की मधुर मुरली को सुन रही हूं। Just for a few seconds, just create that thought. सुनने का काम मैं आत्मा कर रही हूं। ठीक है, चलिए। जब अपने को आत्मा समझेंगे तभी परमपिता को याद करेंगे। अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो फिर जरूर लौकिक संबंधी धंधा आदि याद आता रहेगा। इसलिए पहले पहले तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं, तो फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी, टिकेगी, है ना। जो आपने इंदु बहन आपने बोला था ना, ऊपर जाते हैं नैनो सेकंड के लिए, क्योंकि हमने आत्मा नहीं बनाया खुद। तो अगर मैं आत्मा नहीं समझती तो अपने को शरीर समझती तो शरीर वाले याद आएंगे, आत्मा समझोगे तो आत्मा याद आएगी। बाप यह शिक्षा देते हैं कि अपने को देह नहीं समझो। यह ज्ञान बाप एक ही बार सारे कल्प में देते, ओनली वंस, मतलब इस समय देते हैं। तो अब वी आर फॉर्चुनेट कि हमें ये समझ आ रहा है। फिर 5000 वर्ष बाद यह समझानी मिलेगी। अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप भी याद आएगा, परंतु सुप्रीम हूं, मैं हूं ही आत्मा, तो मेरे को कोई देह याद पड़ती ही नहीं। यह दादा तो शरीरधारी है ना, वह बाप है निराकार। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी हो गया। ब्रह्मा का असली नाम है शिव, बाबा का असली नाम है ही शिव। वह है ही आत्मा, सिर्फ वह ऊंच से ऊंच अर्थात सुप्रीम आत्मा है। सिर्फ इस समय ही आकर शरीर में प्रवेश करता हूं। शिव का मीनिंग क्या है? शिव का मीनिंग है बिंदु। शिव का मीनिंग है कल्याणकारी, जो सदा आत्मिक स्वरूप में है और सदा सबके कल्याण के लिए सोचता है। और बिंदु अगर देखो डॉट्स में कितनी लाइन लगती है? 3 नहीं, एक डॉट में कितनी लाइन लगा सकते हैं? एक डॉट एक डॉट से इंफिनिटी इंफिनिटी। infinite। तो वो क्या है? बेहद का सागर है गुणों का, शक्ति का। तो शिव का अर्थ ये है। और देखो किसी भी नंबर के आगे आप 0 लगा दो, फिर 0 लगाओ, फिर 0 लगाओ, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो जो करता है वो मल्टीफोल्ड ही करता है। करता। ठीक है।
मैं हूं ही आत्मा, तो मेरे मेरे को कोई देह याद पड़ती ही नहीं। यह दादा तो शरीरधारी है ना, दादा बोला ब्रह्मा को, है ना। ब्रह्मा शरीरधारी है, वह बाप है निराकार। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी हो गया। शिव बाबा का असली नाम है शिव। वह है ही आत्मा, सिर्फ ऊंच से ऊंच अर्थात सुप्रीम आत्मा है। सिर्फ इस समय ही आकर इस शरीर में प्रवेश करता हूं। वह कभी देह अभिमानी हो ना सके, इसलिए वो कभी बॉडी कॉन्शियसनेस में आते ही नहीं ना बाबा, शिव बाबा। देह अभिमानी साकारी मनुष्य होते हैं, वह तो है ही निराकार। उनको आकर यह प्रैक्टिस करानी है। कहती हैं तुम अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। यह पाठ बैठकर पढ़ो। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। हर बात की प्रैक्टिस चाहिए ना बाप, कोई नई बात नहीं समझाते हैं। तुम जब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे, तब बाप की पक्का याद भी पक्का याद रहेगा। देह अभिमान होगा तो बाप को याद कर नहीं सकेंगे। आधा कल तुमको दे अहंकार रहता है। अभी तुमको सिखाता हूं कि अपने को आत्मा समझो। सत्युग में ऐसे कोई सिखाता नहीं है कि अपने को आत्मा समझो। शरीर पर नाम पड़ता है, नहीं तो एक देव को बुलाएंगे कैसे? क्योंकि सभी आत्मा हैं, तो एक दूसरे को आत्मा नहीं बोलते हैं। पर बाबा क्या कह रहे हैं कि शरीर पर नाम पड़ता है, पर याद क्या रखते हैं कि हम आत्मा है। ये सबको पता है सत्युग में। बुलाने के लिए टू आइडेंटिफाई हमारे को नाम रखना है। यहां तुमने बाप से जो वर्षा पाया है, वही प्रारब्ध वहां पाते हो। तो जो भी एफर्ट हम यहाँ करते हैं, वो ट्रांसलेट होती है सत्युग और त्रेता में। उसी का जितने प्रोपोर्शन में, परसेंटेज में यहाँ हम अच्छे बनते हैं, उतने ही प्रोपोर्शन में हमें सत्युग त्रेता में मिल जाते हैं। श्री कृष्ण भी शरीर का नाम है ना, नाम बगैर तो कारोबार आदि चल ना सके। ऐसे नहीं कि वहां ये कहेंगे कि अपने को आत्मा समझो, वहां तो आत्म अभिमानी रहते ही हैं। यह प्रैक्टिस तुमको अभी कराई जाती है, क्योंकि पाप बहुत चढ़े हुए हैं। आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते अभी तुम फुल पाप आत्मा बन पड़े हो। आधा कल के लिए जो कुछ किया वह खलास भी तो होगा ना। आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। सत्युग में तुम सतो प्रधान हो, त्रेता में सतो बन जाते हो। वर्षा अभी मिलता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है। यह देही अभी वर्षा मतलब क्या है? अभी क्या वर्षा है? अभी इनहेरिटेंस क्या है? पर जो परमात्मा में गुण वो मेरे में गुण, जो उसकी शक्ति वो मेरी शक्ति। और सत्युग त्रेता में क्या है? ट्रांसलेट्स इनटू जो फिजिकल बॉडी की भी सुख सुविधाएं हैं वो भी मिल जाती हैं साथ में। और कब के लिए, कब तक मिलती है? फॉर 2500 ईयर्स। तो ये हमारा वर्षा है। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा पाप अभी देते हैं। सत्युग में शिक्षा नहीं मिलती, अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहाँ तुम हर एक को याद के बल से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। सत्युग में इस शिक्षा की दरकार नहीं। क्यों दरकार नहीं सत्युग में? क्योंकि सत्युग में किसी को कोई जरूरत ही नहीं है। सब फुल है, परफेक्ट है, सब हैप्पी है। तो पुण्य कब कमाते हैं? कोई दुखी है तो उसको सुखी बनाते हैं, तो पुण्य कमाया ना। कोई दुखी ही नहीं है तो कमाने का वो टाइम ही नहीं है। ना तुम ये शिक्षा वहां ले सकते हो, वहां ना ये ज्ञान ना योग ले जाते हो। तुमको पतित से पावन अभी ही बनना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते एक लीक जाकर रहती है, जस्ट एक सिंगल लाइन रह जाती है ना मून की। तो इसमें मूंझो नहीं, कुछ भी ना समझो तो पूछो, है ना। जैसे चांद की कला कम होती है, बढ़ता है घटता है, ऐसे ही हम भी अब अंत में आके एक लाइन, छोटा सा वो लाइन ही रह जाती है। हम इतने पर जीरो नहीं होते और फिर से वो फुल मून की तरह अपने 100% स्थिति में आते जाते हैं। पहले तो ये पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा है। तुम्हारी आत्मा ही अभी सतो प्रधान बनी है। पहले सतो प्रधान थी, फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। मैं आत्मा हूं यह पक्का न होने से ही तुम बाप को भूलते हो। पहले पहले मूल बात ही यह है, आत्म अभिमानी बनने से बाप याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा। वर्षा याद आएगा
तो पवित्र भी रहेंगे, दैवी गुण रहेंगे। देखो, हमने अपने को आत्मा समझा, हमारे अंदर से गुण इमर्ज हुए, हमें फील होता है वो जो सुपर सेंसुअल जॉय, अति इंद्रिय सुख फील होना शुरू होता है। जैसे ही आत्म अभिमानी बनना शुरू होते हैं, एकदम बाप की याद आती है, बाबा याद आता है, हम उस सुख में आना शुरू हो जाते हैं। ये क्या है? वर्षा अभी संगम युग, है ना। और सत्युग का वर्षा तो जो आएगा सो आएगा, हम अभी उस हैप्पीनेस में आ जाते हैं, है ना। और वर्षा याद आएगा मतलब, और ये भी याद आता है कि मैं तो देवी देवता बनने वाली हूं, तो पवित्र भी रहेंगे। देवी देवता के पास मंदिरों में जाते हैं, कोई गलत काम भी करता है तो देवी ये तो नहीं कहती ना तुम यहां से गेट आउट हो जाओ। वो उसकी मूर्ति वैसी की वैसी, कोई कैसा भी है, देवी का क्या काम है? उसको एक्सेप्ट करना, है ना। तो मैं पवित्र हूं तो मैं सबको एक्सेप्ट करती हूँ एज दे आर, दैवी गुण रहेंगे। तो अगर मेरे को याद रहेगा कि मैं तो देवी देवता बनने वाली हूँ, मैं तो पूज्य आत्मा हूं, तो फिर दैवी गुणों को मैं यूज करने का एफर्ट करूंगी, फिर वो मेरे बन जाएंगे और ऑटोमेटिक हो जाएगा। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, ये है गॉडली यूनिवर्सिटी। जैसे बाबा कहते हैं यूनिवर्सिटी सिर्फ मैं ही खोलता हूँ। दुनिया में यूनिवर्सिटी खोलते हैं तो उसमें एडमिशन के लिए कितने चक्कर खाने पड़ते हैं। यूनिवर्सिटी मतलब सबके लिए, उनकी यूनिवर्सिटी सबके लिए नहीं है, बाबा कहते हैं मेरे ही सबके लिए। ऑल क्लास क्रीड कलर सब यहाँ आते हैं, किसी को मना नहीं। भगवान पढ़ाते हैं, देही अभिमानी भी वही बना सकते हैं, और कोई भी यह हुनर जानता ही नहीं, एक बाप ही सिखाते हैं। यह दादा भी पुरुषार्थ करते हैं। दादा कौन? ब्रह्मा बाबा, वो भी एफर्ट करते हैं और अपने आप को बनाते हैं। बाप तो कभी दे लेते ही नहीं, उनको देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। वह सिर्फ इसी समय आते हैं, तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। ये कहावत है, जिनके माथे मामला वह नींद कैसे करें। इसका मतलब है जो बहुत जिनके सिर पे बातें हैं, अपने बिजनेस की, इधर की उधर की दुनियादारी की, फिर वो उसमें जब टू मच चले जाते हैं तो परमात्मा को याद नहीं कर पाते, क्योंकि बुद्धि वहां अटकी हुई है। बहुत धंधा आदि टू मच होता है तो फुर्सत नहीं मिलती, और जिनको फुर्सत है वह आते हैं बाबा के सामने पुरुषार्थ कर। पर इसमें हम एक बात समझें, फुर्सत मुझे निकालनी, फुर्सत मुझे निकालनी है, फुर्सत नहीं, टाइम नहीं। निकालनी है, आई निकालनी। आई डोंट हैव टाइम, आई हैव टू टेक आउट टाइम। आई हैव टू टेक आउट टाइम। जैसे बाबा तो कहते हैं 1 मिनट में मुझे बीच में याद कर लो तो तुम्हारी स्थिति पावरफुल हो जाएगी। 1 मिनट हमें नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। बाबा कहते हैं यहाँ आज की मुरली में नहीं है, तुम पानी पीने के लिए कितने भी बिजी हो, पानी पीते हो ना, उठोगे पानी पियोगे, जितनी देर पानी पी रहे हो मुझे याद कर लो, है ना। उठते हैं, वॉशरूम जाना पड़ता है तो जाएंगे ना, आके बैठे रहेंगे। वॉशरूम जाते हो मुझे याद करो। ये मैंने एक्चुअली किया हुआ कि शुरू में क्या होता था, जैसे बड़ी जॉइंट फैमिली, आना जाना, एंड आई वॉज द बहू who would do everything, सपोज टू बी द गुड बहू। तो अब तो वो जब जब गुड बहू है तो फिर उसको एक बार टाइटल मिल गया तो उसको प्रूव भी करना है, हाँ, इमेज भी ठीक रखनी है, इमेज भी ठीक रखनी है। तो बोला कि 50 लोग आ रहे हैं, आप करेंगे? हाँ जी करेंगे। आगे करेंगे। हाँ जी का पाठ पक्का करा हुआ था। तो जब ज्ञान मिला, वॉशरूम में गए, बाबा को याद कर रहे हैं। कैसे याद करते हो, क्या कहते हो? कुछ नहीं, मैं आत्मा, बाबा गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, literally this much You enough. don't have to go into the prayer room or your No. meditation room. No, you वो भी करना है, वो करना है, बट आते जाते तो पावरफुल। करना है। देखो चीना जी ऐसे है, वो हमारी स्थिति को बनाता है, हमें रियलाइज कराता है कैसे करना है, फिर जब प्रैक्टिस हो जाती है हम कहीं पे भी कर लेते हैं। कार में जा रही हूँ, बात करते करते भी कर लेते हैं, बात करते करते भी कैसे? याद कर लेते हैं। हाँ, मैं आत्मा और वो सामने वाली आत्मा हाँ। है, बाबा की एनर्जी मुझ में आ रही है, उसमें जा रही है।
अभी जैसे मैं बैठी हूँ आपसे बात कर रही हूँ, मैंने क्या बोला, बाबा आ जाओ ना इनको सुनाओ, तो स्मृति में क्या है, बाबा बाबा सुनाएंगे, मैं बाबा नहीं। जब बाबा सुनाएगा तो उसमें शक्ति आएगी, मैं सुनाऊंगी तो फिर, है ना, वो तो है ही है, हम तो ह्यूमन बीइंग है। और ये एक एक मिनट की याद जो है ना, बाबा कहते हैं ये तुम्हारा, जैसे पिगी बैंक में हम डालते थे ना, बच्चे होते थे, 1 रुपी कॉइन डाला, 50 पैसा, हमारे टाइम में 50 पैसा भी होता था, 10 पैसा भी होता था, तो वो हमारे पिगी बैंक भर जाता था, तो कितना मजा आता था। बाबा कहते हैं ये तुम्हारे जो कनेक्शन मोमेंट्स हैं, ये तुम्हारा पिगी बैंक है, इसको जमा करो। तो जस्ट सी वेयर आई कैन टेक आउट टाइम। कई बार थक जाते हैं, है ना, और बैठ जाते हैं, चाय पी रहे हो सपोज, तो चाय पी रहे हैं, आपके पास कोई है या नहीं है, आराम से चुप करके हम चाय पी रहे हैं, उस समय याद तो कर सकते हैं। बाबा देखो कितनी अच्छी टेस्टी चाय आपने पिलाई आज, आप भी पियो, मैं भी पीऊंगी। इतना आपने थॉट क्रिएट करा, वो चाय भी अमृत बन गई। ये सारी प्रैक्टिसेस। तो आज अच्छा आपने पूछा ना जीना जी, मैं आपको बता, आपको सूक्ष्म वतन का फीलिंग आती है कि क्लाउड्स में ब्रह्मा बाबा, कैन यू डू इट? आप सब कर सकते हैं ना? मैं नहीं कर सकती, हैं? मैं आप नहीं नहीं कर कर सकती। पाते? आप नहीं कर पाते? अच्छा ठीक है, हाँ, ओके। तो अब आज से लेकर कल 4 बजे तक आप बाबा को बार बार बुलाना, बैठे हो बस बोलो बाबा आ जाओ, मेरे पास आपके लिए एक रोज फ्लावर है, फिजिकल रोज फ्लावर नहीं, इमोशनल रोज फ्लावर है। तो बाबा आए, बोलो बाबा ये आपके लिए, 100 बार बुलाओ, वो 100 बार आएगा। आप अपनी फीलिंग को देखो क्या बनती, बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग होगी। मैंने बाबा को आज 100 रोजेस दिए, रेड कलर फुल ऑफ लव, है ना। तो बाबा रोज लेगा, तो हमारे, हम कहते हैं बाबा, बाबा कहेगा आप बार बार बुला रहे हो, ऐसे थोड़ी बाबा को तंग करना है। बाबा ने क्या बोला, मैं तुम्हारे साथ बंधा हूं, तुम बुलाओ मैं ना आऊं ये हो नहीं सकता। दुनिया वाले तुम्हें बोलेंगे कि तुम परमात्मा क्या तुम्हारे लिए वेला बैठा है, बोलो हाँ, इस समय भगवान मेरे लिए वेला है, मैं जब बुलाऊं वो आएगा। उसको रोज दिया, उससे दृष्टि ली, खत्म, मेरे को तो मजा आ गया, मेरी स्थिति बन गई, फिर जो काम कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, वो इजी हो जाएगा, हैप्पीनेस बनी रहती है ना। और एक और उससे ना एक प्रोटेक्शन की फीलिंग होती है कि दैट पावरफुल सुप्रीम इज विद मी। जब बात करते जाओ तो वो बन जाती है ना। जैसे हमें आदत पड़ गई कि मंदिर जाएंगे, मंदिर में भगवान है, हमने अपने आप को ये बोल दिया है, तो हमें नहीं, फील होता है। मुझे लगता है मंदिर में जाएंगे, दैट इज अ नाइस क्वाइट मोमेंट, आई कैन रीच आउट, ओ यू डू आई कैन दैट, क्लोज माई आईज एंड आई कैन रीच आउट। ओके फाइन, बट यू हैव टू डू इट व्हाइल डूइंग वर्क ऑल्सो। बाबा क्या कहते हैं, कर्म योगी हो, कर्म करते हुए भी मुझे याद करो। सुख तो उसमें ज्यादा क्यों मिलता है कि वो बना रहता है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा पिता कोई उस 1 घंटे के लिए थोड़ी हूं जब तुम मुझे बैठ के याद कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा सदा का पिता हूं ना। हमारे को कोई मुश्किल आई, हम अपने अपने आप को देखो, जब यंगर थे, माँ बाप के साथ थे, कोई बात होती थी, हेलो पापा ऐसे हो गया, दिस हैज हैपेंड, टेल मी व्हाट टू डू, यू विल कॉल अप योर फादर एट एनी टाइम। क्या करूं, क्या करूं? क्या करूं बताओ, कैसे करूं, ये हो गया वो हो गया, मैं हॉस्टल में बैठी हूँ, है ना, मेरे को कुछ आ गई, मुश्किल आ गई, मैं अपने फादर को ही फोन करूंगी ना, मदर को ही फोन करूंगी ना। उस फादर मदर को बुलाओ बार बार, स्थिति डाउन हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आ जाओ मुझे एंटरटेन करो, बुलाओ उसको, बातें करो उससे। आपको वो एग्जाम्पल दिया था ना एक मेरी स्टूडेंट का, उसका उसका फियांसे वायलेंस मारता मुड़ता भी था, तो कहती मैं उसको मिलने जा रही हूँ, क्या करूं मैम, मुझे बोला उसने। मैंने बोला बाबा को बुलाना, बाबा आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो फिर कहती मैंने ना मेरे को फोन आया कि मैम आज बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, कोई भी वायलेंस नहीं हुई। मैंने ना बाबा को बुलाया, बाबा से बहुत सारी बातें करी। मैंने कहा आपने बातें क्या करी, मैं आपको क्यों बताऊं, इट इज बिटवीन मी एंड माई बाबा। मेरे को बहुत स्वीट लगा,
हम्म कि देखो उसने एक रिलेशनशिप बना लिया कि मेरा पिता है, मैं जब मर्जी बुलाऊं, और मैं उसको फील हुआ कि मेरी प्रोटेक्शन हुई ऑफ है ना। कोर्स। और ये स्कूल के बच्चे थे ना, बस्ती के बच्चे, दे आर पुअर चिल्ड्रन। कई बार जा रहे हैं कहीं, बस आ नहीं रही है, स्कूटर मिल नहीं रहा है, कि उनकी आदत बन गई थी, बाबा कुछ तो दिला दो ना। वो उनका एक्सपीरियंस था, या बस आ जाएगी, स्कूटर आ जाएगा, कोई लिफ्ट दे देगा, उनको कुछ ना कुछ मिल जाता था। ये उनका एक्सपीरियंस है, बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, है ना। तो उनको, उन्होंने उसको, जिसने धारण किया, जिसने नहीं किया नहीं किया, जिसने किया उसको एक्सपीरियंस हुआ, और उसने उसको यूज किया और उसको एंजॉय किया। तो हमें ये करना है। तो बाबा के लिए तो, बाबा तो शरीर की एज नहीं देखता ना। शरीर तो अभी है, अभी शरीर छोड़ा तो जाके छोटा बच्चा बनना है ना। बाबा के तो हम सब बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं कोई नए भी आते हैं, समझते हैं नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, गीता में भी ये अक्षर है, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। तो बाप यह समझाते हैं, बाप कोई को दोष नहीं देते। हम, बाबा कहते हैं कि तुम डिप्लीट हो गए, लॉ ऑफ एंट्रोफी काम कर रही है, हायर स्टेज से लोअर स्टेज में चीज आती है, नई से पुरानी होती है, तुम भी पुराने हो गए, ये शरीर पुराना हो गया, कल्प पुराना हो गया। तो इसलिए बाबा कभी ब्लेम नहीं करते, जज नहीं करते। ये तो जानते हैं तुमको पावन से पतित बनना ही है, और हमको आकर पतित से पावन तुमको बनाना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई निंदा की बात नहीं। मतलब किसी के ऊपर निंदा, किसी के बैकबाइटिंग हमें नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, क्योंकि ये ड्रामा बना हुआ है, सबका रोल है। तुम बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो, और तो कोई भी ईश्वर को जानते ही नहीं, इसलिए निधन के नास्तिक कहलाए जाते हैं। निधन के मतलब ऑर्फन। ऑर्फन कौन होता है? जिसको पता ही नहीं उसके माता पिता कौन है, कहाँ है। बट या तो पेरेंट्स से अलग हो गया, या फिर पेरेंट्स हैव लॉस्ट देयर बॉडी एंड दे आर नॉट इन द वर्ल्ड, है ना, नॉट इन द फॉर्म दैट चाइल्ड नोस, है ना। तो उसको बोलते हैं ऑर्फन। तो बाबा कहते हैं तुम ऑर्फन क्यों थे? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे मिलना कैसे, तो तुम ऑर्फन बन गए। फिर अब पता। और बाबा नास्तिक किसको कहते हैं? दुनिया में नास्तिक उसको बोलते हैं जो भगवान को मानते नहीं। बाबा कहते हैं मानते सब हैं कि भगवान है, कि एक सुप्रीम पावर है, पर जानते नहीं। जो जानते नहीं मुझे, मैं उनको नास्तिक बोलता हूं, है ना। तो तुम थे नास्तिक, अब तुम्हें मैं मिल गया हूं, तो तुम्हें सब मिल गया है। अभी बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं, टीचर रूप में शिक्षा देते हैं, कैसे यह सृष्टि का चक्र चलता है। यह शिक्षा मिलने से तुम भी सुधरते हो। भारत तो शिवालय था, सो अब वैशाल्य है ना। इसमें गलानी की तो बात ही नहीं, यह खेल है जो बाप समझाते हैं। तुम देवता से असुर कैसे बने हो, ऐसे ऐसे नहीं कहते क्यों बने। इंपॉर्टेंट। बाबा ने बोला तुम देवता थे, देवता से असुर होता है, जैसे जिसको सेटन बोले, रावण बोले, जो असुर वो होते राक्षस राक्षस। राक्षस। हाँ, राक्षस वृत्ति मतलब अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो बाबा कहते हैं ये तो राक्षस वृत्ति है, ये तुम्हारा देवी गुण थोड़ा ही है। तो तुम देवता से असुर बने हो। बाबा कह रहे हैं ये तो होना ही है, ये तो ड्रामा में है। ऐसे नहीं कहते तुम क्यों बने, क्यों नहीं बोलते, बाबा हमको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बात बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं, तुम भी करो, कोई कैसा एक्सेप्ट करो बस। इसका ये मतलब नहीं हमने सुधार नहीं करना, जैसे इंदु बहन ने पूछा, करना है, पर एक्सेप्ट करके फिर सुधार करेंगे तो वो पानेगा। बाप आए ही है बच्चों को अपना परिचय देने, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये नॉलेज देते हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना, अभी तुम जानकर देवता बनते हो। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, जो बाप ही बैठ पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, देवता तो इस सृष्टि पर आ नहीं सकते जो टीचर बनकर पढ़ाए। पढ़ाने वाला बाप देखो कैसे पढ़ाने आते हैं। हमारे को वो देवता रूप में कोई आकर नहीं पढ़ाएगा, हम ही तो हैं जो डिप्लीट हो गए। हमारे को पढ़ाने वाला एक ही है। गायन ही भी है, परम पिता परमात्मा कोई रथ लेते हैं, ये पूरा नहीं लिखते कौन सा रथ लेते हैं। रथ कृष्ण को दिखाया ना, अर्जुन का रथ चलाता,
उन्होंने वो फिजिकल रथ दिखाया। कौन सा रथ है? ब्रह्मा बाबा का शरीर रथ है, जिसके ऊपर यहाँ पर ब्रह्मा के साथ शिव बाबा सवार होते हैं और फिर हमको ज्ञान सुनाते हैं। तो रथ शरीर को बोला है। तो कौन सा रथ दुनिया वालों को नहीं पता। कृष्ण सारथी बनकर जाते हैं और अर्जुन को बोलते हैं चल अपने भाइयों को अटैक कर, है ना। और वो कहता है मैं नहीं कर सकता, वो कहते हैं कर। आप सोचो, कोई देवता बोलेगा हिंसा करो, नहीं बोल सकता, राइट? हिंसा करने को कोई देवता तो बोल नहीं सकता। क्या बोल रहे थे कृष्ण, क्या बोल रहे हैं? अपने अंदर के आए हुए सारे अवगुणों को, आसुरी अवगुणों को, नेगेटिव एनर्जीज को मार। वो कहता है मेरे से नहीं मरता। काम को मार, क्रोध को मार, मोह को मार, सबको, लालच को मार। वो कहता है नहीं हो रहा मेरे से। फिर जब इतना ज्ञान सुनाया उसके बाद कहता हाँ अब मैं रेडी। हम भी, बाबा हमको रोज ज्ञान सुनाते हैं, फिर हम कहते हैं हाँ बाबा अब हो गया मुझसे। होता है ना, एक चीज को ट्राई किया, आज नहीं हुई, कल नहीं हुई, 4 दिन के बाद कहते हैं बाबा अब ये तो पहले से बहुत अच्छा हो गया, तो बाबा शाबाशी देते हैं। वही बात है, कोई युद्ध के मैदान की बात नहीं है। कुरुक्षेत्र में कहते हैं अक्षौणी सेना, इतनी जगह ही नहीं है अक्षौणी सेना की। अक्षौणी सेना का मतलब क्या है? इतने करोड़ लोग और उनकी फैमिलीज वहां रह नहीं सकते। इट्स सिंबॉलिक कि अंदर हमारे जो युद्ध चलता रहता है, उस युद्ध को जीतना है, अपने विकारों को, अंदर आए हुए वाइसेस को जीतना, ये है, ये लड़ाई है। तो कौन सा रथ? तो परमात्मा जो है वो ब्रह्मा का रथ लेकर हमें ज्ञान सुनाकर हमें जीतना सिखाते हैं। तो त्रिमूर्ति का परमात्मा रूपी रथ, परमात्मा रूपी रथ, नहीं, शरीर रूपी रथ। शरीर रूपी रथ। शरीर रूपी रथ, इस रथ के अंदर परमात्मा बैठते हैं, ब्रह्मा के रथ में परमात्मा बैठते हैं और फिर ज्ञान सुनाते हैं और फिर हमें परफेक्ट बनाते हैं। त्रिमूर्ति का राज नहीं कोई जानते। त्रिमूर्ति क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। और वो क्या कहते हैं कि शंकर विनाश करता है। तो बाबा कहते हैं कोई देवता विनाश थोड़ी करता है। शंकर हम बनते हैं कब? जब ज्ञान मिलता है, अच्छाई को धारण करते हैं, बुराई अपने आप फिनिश हो जाती है। पानी की बाल्टी है, उसमें गंदा पानी है ना, एक है उसको पलट दिया और उसमें फिर आपने नया पानी डाला। अब हम पलट के तो सारे विकार निकाल नहीं सक रहे, तो उसके अंदर अच्छा पानी, वाइसेस, अच्छी बातें डालते जाते हैं तो सारी गंदगी जो है वो फाइनली, इतना एक टाइम आता है जब सारी गंदगी आउट हो जाती है। वो वाली बात है। तो शंकर और ब्रह्मा का मतलब, ब्रह्मा मतलब क्रिएशन, अच्छी बातों की क्रिएशन करते हैं तो बुराई अपने आप आउट हो जाती है और हम विष्णु की तरह परफेक्ट बन जाते हैं। परम पिता अर्थात परमात्मा, परम मतलब हाईएस्ट, वो जो है सो अपना परिचय तो देंगे ना। अहंकार की बात नहीं, ना समझने के कारण कहते हैं इनमें अहंकार है। ये ब्रह्मा तो कहते नहीं कि मैं परमात्मा हूं, है ना। वो ब्रह्मा के ऊपर बहुत लोग आरोप लगाते थे कि वो अपने आप को भगवान कहते हैं, पर ब्रह्मा तो कभी नहीं कहते। ब्रह्मा तो कहते हैं तुम शिव बाबा को याद करो, मुझे याद नहीं करना। ये तो समझ की बात है, ये तो बाप के महावाक्य हैं। सभी आत्माओं का बाप एक है, इनको दादा कहा जाता है। यह भाग्यशाली रथ है, क्योंकि ब्रह्मा के तन को यूज किया, जिसमें भगवान आए तो भाग्यशाली तो हुआ, है ना। नाम भी ब्रह्मा रखा है क्योंकि ब्राह्मण चाहिए। आदि देव प्रजा पिता ब्रह्मा है, प्रजा का पिता है। अब प्रजा कौन सी? प्रजा पिता ब्रह्मा शरीरधारी है, तो अडॉप्ट किया ना। बच्चों को शिव बाबा समझाते हैं मैं अडॉप्ट नहीं करता, तुम सब आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे हो। तो हम आत्माएं शिव बाबा के तो बच्चे हमेशा हैं, अडॉप्ट करता है ब्रह्मा। अब क्योंकि ये थोड़ी है कि हम जब द्वापर में है तो शिव बाबा के बच्चे नहीं है, सतयुग में शिव बाबा के बच्चे नहीं है, सिर्फ अभी है। एडॉप्शन का टाइम अभी है क्योंकि अभी ट्रांसफॉर्मेशन होनी है। तो ब्रह्मा के द्वारा मुख से जो ज्ञान निकलता है उसके द्वारा जो हम ज्ञान सुनते हैं, अपने को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो एडॉप्शन का काम ब्रह्मा करते हैं, शिव बाबा नहीं। बाबा कहते हैं मैं तो हमेशा तुम्हारा पिता हूं और हमेशा रहूंगा।
मैं तुमको बनाता नहीं हूं, मैं तो तुम आत्माओं का अनादि पिता हूं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते, पुरानी दुनिया का संन्यास। हम फिजिकल संन्यास नहीं करते, मन और बुद्धि से पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को भूलते हैं, मतलब उनमें इन्वॉल्व होना बंद कर देते हैं। वो जो बातें हम करते थे, इसको फोन किया, उसको फोन किया, इसकी बात उसकी बात, वो हम बंद कर देते हैं। बुद्धि से जानते हैं सब वापस जाएंगे इस दुनिया से। ऐसे नहीं संन्यास कर जंगल में जाना है, सारी दुनिया का संन्यास कर हम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज याद ना आए सिवाय एक पाप के। 60 वर्ष की आयु हुई तो फिर वाणी से परे वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यह वानप्रस्थ की बात है अभी की। भक्ति मार्ग में तो वानप्रस्थ का किसको पता ही नहीं है ना? भक्ति मार्ग में किसी को नहीं पता वानप्रस्थ क्या होता है। वानप्रस्थ मतलब कि जब कहते हैं ना, जब 60 इयर्स के हो गए तो अपने सारी दुनियादारी को छोड़ो। हमारे को बाबा क्या कहते हैं, तुमने इतने सारे जन्म ले लिए है ना, अब आपका लास्ट जन्म है, अब ये दुनियादारी छोड़ो। तो 60 इयर्स के बात नहीं है। अब टाइम कौन सा चल रहा है, टाइम को वरदान है ट्रांसफॉर्मेशन का, सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन का। वानप्रस्थ का अर्थ नहीं बता सकते, वाणी से पूरे मूल्यवान मूल वतन को कहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं जो वानप्रस्थ जो कहते हैं दुनिया में घर छोड़ के चले जाना, हम यहाँ पे मैं आत्मा जब परम धाम जाती हूँ तो परम धाम क्या है, वाणी से परे स्थान, वहां पे साइलेंस है। तो वहां की साइलेंस को फील करती हूँ, वहां की स्थिति को अनुभव करती हूँ, तो मैं आत्मा पावरफुल बन जाती हूँ। तो वानप्रस्थ इसको कहा। वाणी से परे मूल वतन को कहेंगे, वहां सभी आत्माएं निवास करती हैं, तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है घर, हम सब ने वहां जाना है। नोबडी हैज अ वन वे टिकट। शास्त्रों में दिखाते हैं आत्मा भृकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा है। कई समझते हैं आत्मा अंगुष्ठे मिसल है ना, शास्त्रों में कहते हैं यहाँ पे है। कोई कोई कहते हैं अंगूठे के जैसे है आत्मा, अंगुष्ठे मिसल को ही याद करते हैं। स्टार को कैसे याद करें, पूजा कैसे करें, पर अंगूठे जैसी हुई तो बाबा कहते हैं यहाँ पे अगर अंगूठे जैसी चीज फंसी होगी तो यहाँ तो आपके फोड़ा हो जाएगा, यहाँ से प्रोजेक्शन आ जाएगी, कैसे टिकेगी वहां पर। जो भी चीज होगी अंदर ब्रेन के अंदर, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में अंगूठा थोड़ी टिकेगा, वो तो ज्योति बिंदु ही टिकेगा। बाप तो समझाते हैं तुम देह अभिमान में जब आते हो तो पुजारी बन जाते, भक्ति का समय शुरू होता है, उसको भक्ति कल्ट कहते हैं। ज्ञान कल्ट अलग है, ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते, दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन सुख को कहा जाता है, रात दुख अर्थात भक्ति को कहा जाता है। जब भक्ति करते हैं तो पुकारते हैं ना, आ जाओ है ना। कोई दुख होता है तो कहते हैं हमारी ये मनोकामना पूरी कर दो, हम ये चढ़ावा करेंगे, हम ये तीर्थ स्थान पर जाएंगे, या हम कोई बुरी बात नहीं करेंगे, हम 16 व्रत रखेंगे, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति तो दुख वाली बात है, जब करते हैं तो तकलीफ होती है। हम यहाँ पर जैसे ही अपनी आत्मिक स्थिति में आते हैं, जो बाबा कहते हैं हम कैसे हो जाते हैं, सुखी। तो ज्ञान है सुख और भक्ति है दुख, तो प्रजा और ब्रह्मा जरूर दोनों ही इकट्ठे होंगे ना। नो डेरोगेटरी थॉट्स फॉर भक्ति। भक्ति में थे तो ज्ञान समझ आया, भक्ति ना की होती तो ज्ञान भी समझ ना आता। उस समय की बात है, अब समय है ज्ञान का। तो जो राइट टाइम पे राइट चीज करेंगे ना, रात के टाइम जो जागता है और दिन में सोता है उसको हम क्या कहते हैं, हमारे कंट्री में उल्लू कहते हैं, और उल्लू को गाली समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो उल्टा काम करता है। तो बाबा कहते हैं अभी टाइम है अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन का, तुम वही पुरानी घिसी पिटी बातों में जा रहे हो। अब तुम्हें मैं मिला हूं, तुम मेरे साथ रहो। यह भी जानते हो बाप को याद नहीं कर सकते हैं, फिर भी बाप खुद समझाते रहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सबको पहुंचाना है, सर्विस करनी है। जो सर्विस नहीं करते तो वह फूल नहीं ठहरे। फूल में फ्लावर, बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही सामने चाहिए। जो सर्विसेबल हैं बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनको देह अभिमान है वे खुद भी समझेंगे हम फूल तो है नहीं।
तो फूल मतलब फूल कैसा होता है? खुशबू देता है, जो उसको देखता है उसको खुशी देता है, सबको एक समान देता है। जितना उसको मसलो उसकी उतनी खुशबू बढ़ती है। उसको मसल रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, वो अपनी खुशबू जो उसकी वृत्ति है उसको बंद नहीं करता। ये फूल हुआ। तो बाबा कहते हैं तुम फूल वो हैं जो इस दुनिया में रहते हुए ऐसे अपने गुणों की फ्रेग्रेंस को फैलाते हैं, बाबा के ज्ञान को फैलाते हैं। कौन सी इंटेंशन थे? कि ये सुखी हो जाए, ये भी हमारे जैसे सुख पाए, है ना। फिर बाबा कहते हैं ऐसे फूलों को तो मेरे को तो मैं देखता हूं, है ना। बाप की तो उन पर नजर जाएगी, डांस भी अच्छा चलेगा। डांसिंग गर्ल का मिसाल स्कूल में भी टीचर तो जानते हैं ना, कौन नंबर 1, कौन नंबर 2, कौन नंबर 3। डांसिंग गर्ल का मिसाल क्या है? कोई अगर बच्चा डांस कर रहा है, ठीक है, स्टेज है, और कोई उसको देख नहीं रहा, तो उसको मजा नहीं आएगा। उसको मजा कब आता है? जब उसको सब अप्रिशिएट करता है, कोई ताली बजाता है, कोई उसको फोकस होकर देख रहे हैं, तो उसका डांस और इम्प्रूव हो जाता है, वो अपनी और टैक्ट दिखाती है ना। ऐसे ही हम हमारी भी बात है। जितना हम ज्ञान धारण करते हैं, बाबा को ध्यान से सुनते हैं, तो बाबा की जो बातें हैं हमारी को उसकी क्लैरिटी मिलती है। बाबा और डीप ज्ञान हमें सुनाता है। हम समझेंगे ही नहीं, चले जाएंगे, तो बाबा क्या सुनाएंगे? जैसे अभी हम सब बैठे हैं, मुझे फील हो रहा है कि आप सब बिल्कुल फोकस होके सुन रहे हैं, तो सुना रही हूँ। आप सुने ही ना तो फिर मैं सुना नहीं सकती ना, तो मुझे लगेगा कि कोई पॉइंट ही नहीं है। ऐसे ही बाबा ने बोला बाप का भी अटेंशन सर्विस करने वालों के बच्चों की तरफ जाता है ना। तो जब बाबा देखते हैं कि बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, तो वो बच्चा और सर्विस करता है। और हम सर्विस कैसे कर सकते हैं? औरों को सुनाकर। हमें सुनाना नहीं आता तो उनको बुलाकर, जो सुनना चाहते हैं उनको इंट्रोड्यूस करो कि आप भी सीखो, देखो हमको इससे कितना मिला। आगे उसकी मर्जी, जिसने सीखना सीखे, ना सीखना ना सीखे, है ना। जैसे रामन जी ने इनको अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लिया, है ना, ये भी सर्विस है ना। चीना जी ने भी मेरे को किसी का नंबर दे दिया, वो भी आए थे मिलने, वो नीतू कपूर, वो शी केम टू मीट। मतलब ऐसे ही हम करते हैं ना। ऐसे ही इस ग्रुप में कैसे पढ़ा है ये ग्रुप? पहले 2 थे, कोविड टाइम में शुरू 2 से किया, वो 2 हमेशा होते थे। बाकी कोई आया कोई नहीं आया, करते करते सब अपने मित्र संबंधियों को लाते रहे। मैं तो कईयों को मैं कभी मिली भी नहीं थी। फिर हम घर में प्रोग्राम रखते हैं तो फिर सब आ जाते हैं, फिर सब मिलना बाद में हुआ, ज्ञान पहले सुन लिया। तो पॉइंट क्या है? इंटेंशन थी कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे संबंधी हैं, इनको भी मिले, है ना। ये सर्विस है। डिसर्विस करने वाले थोड़े दिल पर चढ़ते हैं। बाप पहली पहली मुख्य बात समझाते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो, तब बाप की याद ठहरेगी, है ना। विदाउट दैट बाबा की याद हमारे में ठहर नहीं सकती। देह अभिमान होगा तो बाप की याद ठहरेगी नहीं। लौकिक संबंधियों तरफ, धंधे धोरी तरफ बुद्धि चली जाएगी। देही अभिमानी होने से पारलौकिक बाप ही याद आएगा। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझना, इसमें मेहनत है, एकांत चाहिए। 7 रोज की भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है, कोई भी याद ना आए, किसको पत्र भी नहीं लिख सकते थे। ये भट्टी शुरू में थी, तो ये बताती हूँ। तो जब ब्रह्मा बाबा के यहाँ वो 350 350 आत्माएं थी उनके पास, वो कराची गए तो 14 साल के लिए उन्होंने प्रैक्टिस की, मैं आत्मा हूं सबने, मैं आत्मा हूँ, बस मैं आत्मा हूं। आपने, शरीर नहीं हूँ। हाँ, इसी की प्रैक्टिस पक्की करी। हमने कितने वर्षों से सोचा मैं शरीर हूं? 2500 ईयर्स। अब उसको डिलीट तो करना था ना। तो बाबा ने बोला इसलिए कड़ा क्या है कि अपने को बस ये रियलाइज कराओ मैं कौन हूं। यहाँ सबको रख नहीं सकते, इसलिए कहा जाता है घर में रहकर प्रैक्टिस करो। भक्त लोग भी भक्ति के लिए अलग कोठी बना देते हैं, अंदर कोठरी में बैठ माला सिमरते हैं। तो इस याद की यात्रा में भी एकांत चाहिए, एक बाप की याद करना। इसमें कुछ जबान चलाने की बात नहीं है, इस याद के अभ्यास में फुर्सत चाहिए। फुर्सत हमें निकालनी है। जस्ट फॉर a minute, I need to just see the door. Just give me a moment.
तुम जानते हो, हाँ, फुर्सत चाहिए, फुर्सत हमें निकालनी है। जैसे आपको बताया, हम हमारे पास मोमेंट्स होते हैं जब हम कर सकते हैं। हम ऐसे ही बैठ जाते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस देखते हैं 10,000, कितने आते हैं मैसेज, कोई भी कुछ भी मैसेज भेज रहा है, वो मेरे इंटरेस्ट का नहीं है। मैं अब आपको याद करूं, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है देखेंगे, ये नहीं कि देखना नहीं है, पर पॉइंट इज मैं किसको प्रायोरिटाइज कर रही हूँ, मुझे क्या करना है। तुम जानते हो, लौकिक बाप है हद का क्रिएटर, ये है बेहद का, है ना। तो लौकिक पिता जो है, हमारी फिजिकल जो बॉडी का पिता है, वो तो एक दो तीन बच्चे हैं ना, बाबा के तो सभी हम बच्चे हैं आत्मा है। प्रजापिता ब्रह्मा तो बेहद ठहरा, तो प्रजापिता ब्रह्मा के पास भी क्योंकि मुख की वंशावली है तो लाखों हैं। शिव बाबा अडॉप्ट नहीं करते, उनके तो बच्चे सदैव हैं ही। तुम कहेंगे शिव बाबा के हम बच्चे आत्माएं अनादि हैं ही, ब्रह्मा ने तुमको अडॉप्ट किया है। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बाबा बाबा की याद नहीं रहती। बाप कहते हैं इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। कोई कोई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समय नहीं दे सकते, बुद्धि में काम बहुत रहता है, फिर याद कैसे हो। बाप समझाते हैं मूल बात ही यह है, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, यह मन मना भव हुआ ना, इसमें मेहनत चाहिए, आशीर्वाद की बात नहीं। ये तो पढ़ाई है, इसमें कृपा व आशीर्वाद नहीं चलती। तो जब पढ़ाई करते हैं, टीचर ये तो नहीं कहता मैं तुम्हारे को ना पेपर बता दूंगा, तुम पास हो जाओगे। एग्जामिनेशन टाइम में टीचर नहीं मदद करता, एग्जामिनेशन से 1 सेकंड पहले भी मदद करता है। उसके बाद टीचर कहता है अब तुम जानो, मैंने तुम्हें सब सिखा दिया। तो इसमें कृपा नहीं करनी है। हम कहें भी टीचर को बोले कि भी थोड़े नंबर ज्यादा दे दो, ऐसे थोड़ी होगा। क्या होगा, प्रैक्टिकल पेपर होगा। कभी तुम्हारे मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूं क्या? तुम जानते हो, बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, अमर भव आयुष्मान भव, इसमें सब आ जाता है। हमें क्या बनाते हैं बाबा? अमर। अमर कैसे? हम जब सतयुग में जाते हैं, हमारे को एक तो मृत्यु का डर नहीं होता, फियर ऑफ लूजिंग आवर बॉडी नहीं होता, और हम आयुष्मान मतलब कि लंबी उम्र मिलती है। सब लोग 150 ईयर तक जीते हैं, कोई फियर है ही नहीं। और एक शरीर जब छोड़ते हैं तो कोई दुख नहीं होता, क्योंकि पता है कहीं जाकर एक बच्चा बन, नोबडी क्राइज। यहाँ पे कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो रहा होता है, इसलिए तुम फुल एज आयु पाते हो, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। यह वर्षा कोई साधु संत आदि दे नहीं सकते, वो कहते हैं पुत्रवान भव, तो मनुष्य समझते उनकी कृपा से बच्चा हुआ। बस जिनको बच्चा नहीं होगा वह जाकर शिष्य बनेंगे। ज्ञान ज्ञान तो एक ही बार मिलता है ना। गुरुओं के पास जाते हैं ना, बच्चा हो जाए आप, कोई मंत्र जब तो हो गया तो फिर उसके बस बन गए, नहीं हुआ तो फिर किसी और गुरु को ढूंढते हैं, ऐसे होता है ना। ये अव्यभिचारी ज्ञान जिसकी आधा कल्प प्रारब्ध चलती है। अव्यभिचारी मतलब एक ही ज्ञान है, एक ही बात है, जो ट्रूथ है वो एक ही होता है, ट्रूथ 10 नहीं होते। देर इज नो हियर एंड देयर इन ट्रूथ, ऐसे भी है तो ऐसे भी है। मैं आत्मा हूं, मैं सतोगुणी हूं, इसमें देर इज नथिंग, नो आर्ग्यूमेंट ओवर दीज थिंग्स, है ना। भक्ति तो अज्ञान को अज्ञान कहा जाता है, हर एक बात कितना अच्छी रीति समझाई जाती है। भक्ति अज्ञान कैसे है? हमने भक्ति में जो अज्ञानता की बातें करी, क्या करी? शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया, है ना, प्रसाद चढ़ा दिया, मंदिर चले गए, सोचा आज के दिन का मेरा बहुत अच्छा, यहाँ पे बाबा हमको अच्छा बनाते हैं। ये नहीं कि कोई रिचुअल करके तुलसी को जल चढ़ा दिया, बड़ा अच्छा काम कर लिया। कोई पाठ का मंत्र जाप कर लिया, मंत्र जाप करके उठे तो 4 लोगों को डांट लगा दी, है ना। तो ये
ये फर्क है ज्ञान में और भक्ति में। हमने सोचा रिचुअल करके हमने सारा कर लिया, हम तो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तो बस मैंने तो पुण्य कमा लिया। ये बाबा कहते हैं दिस इज अ रॉन्ग थॉट। तुमने खुद को बनाना है वैसा। मीठे मीठे सकिलते बच्चों प्रति, सकिलते का मतलब होता है लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड। हमें बाबा कब मिले? 5000 ईयर्स के बाद। मीठे मीठे सकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाप की याद में रहना है। एकांत में बैठ अभ्यास करना है, हम आत्मा हैं। दूसरा सर्विसेबल फूल बनना है, देह अभिमान वश ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो डिससर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है, थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। तो बाबा ने क्या बोला? एक के इंपॉर्टेंट लाइन, देह अभिमान वश कोई ऐसा कर्म नहीं करना जो डिससर्विस हो। हम कोई नेगेटिव कर्म बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर ही करते हैं। हमारे पास जो घमंड है, अहंकार है, ईगो है, वो शरीर को लेकर ही आता है। मैं स्मार्ट, मैं सुंदर, मैं ये, मैं वो, या वो मेरे से ज्यादा दूसरे की भी शरीर को देख रहे हैं। नो, वो रोल है। वरदान, परमात्म ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भव। इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हो कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। सेलिब्रेसी के लिए बाबा डायरेक्शन देते हैं। विश्व को आप सबकी यह चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त, किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव ना हो, ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। मतलब हम किसी व्यक्ति के लिए भी कहते हैं ये बस बहुत अच्छा, तो इसका मतलब कोई फिर बुरा भी है। तो हमारे को सबके लिए सेम दृष्टि रखनी है। परमात्मा तो ये नहीं कहते ये बहुत अच्छा है और ये बहुत बुरा है, बाबा के लिए सब हम अच्छे हैं। तो एग्जाम्पल क्या देते हैं? एक माँ को कहो तुम्हारा ये बच्चा तो अच्छा है पर ये वाला अच्छा नहीं है, क्या करेगी माँ? शी विल नॉट टेक इट। मेरे बच्चे को कैसे बोल दिया, तो परमात्मा को अच्छा लगेगा उसके बच्चे को बोला जी बाबा ये तो आपका ये बच्चा बिल्कुल बेकार है। सो ऐसी एक सिस्टर है, मतलब अच्छी स्पिरिचुअल है, तो उन्होंने बोला मैंने तो बोला भगवान को देखो इन लोगों ने जिन्होंने मुझे तंग किया ना, इनको आप कभी माफ ना करना। कहती मुझे उसी वक्त आंसर आया, ठीक है उनको नहीं करूंगा, फिर तुमने जिन जिन को तंग किया ना फिर तुम्हें भी माफ नहीं करूंगा। वर्क्स बोथ वेज। तुम्हें तो याद ही नहीं तुमने किन किन को तंग कर दिया। चलते चलते किसी को ठोकर मार दी, तुम्हें पता भी नहीं है। ऊंची आवाज में बोल दिया, हम तो उसको सोचते भी नहीं हमने गलत करा। तो ये द वैल्यू ऑफ एक्सेप्टेंस ना। स्लोगन, पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत परिये धर्म न छोड़िए। प्योरिटी जो अभी बोला ना, पवित्र हमारे ज्ञान की नवीनता है। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। तो धरत पर ये धर्म न छोड़िए, जैसे कहते हैं ना राम के लिए क्या बोलते हैं, क्या वचन ना जाए, क्या है वचन, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए वचन ना जाए, बोलते हैं ना वो धरत पर ये धर्म न छोड़िए, सेम बात, मीनिंग इज सेम। तो मतलब अपना धर्म हमारा जो है, मेरे को पवित्र दृष्टि वृत्ति कृति संबंध संपर्क, मैं जिसको देखूं आत्मा मेरा भाई, और शरीर को देखें तो भाई बहन, जिसको देखूं विद द दृष्टि ऑफ एक्सेप्टेंस, वृत्ति एटीट्यूड, मैं आत्मा ये आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा मैं भी और ये भी, कृति मेरा हर कर्म, अगर थॉट मेरा अच्छा है ना
तो मेरा बोल, कर्म, वृत्ति, जो रिलेशनशिप है, सब में प्योरिटी आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ एक्सेप्टिंग एवरीबडी, सीइंग एवरीबडीज गुडनेस, ये वाली बात। ठीक, चलिए। अभी आज की तो पूरी मुरली है देही अभिमानी, सोल कॉन्शियसनेस, तो उसी के ऊपर आज हम फोकस करेंगे। थोड़े से सेकंड के लिए ऊपर परम धाम भी जाएंगे, क्योंकि उसको भी ऐड करेंगे, पर स्लोली। ठीक है, क्योंकि वो भी तो करना है ना, बाबा को तो बुलाना है। और आपका होमवर्क क्या है? बाबा को बुलाओ, राम को रोज पकड़ाओ, खुद को निरंतर आत्मा समझ पकड़ते के रहो। बाबा को बुलाओ। और उनको रोज पकड़ाओ। ठीक है, हम्म, चलो काउंट करना कितनी बार। कल आपको ये बोलना चाहिए, मुझे याद ही नहीं, इतनी बार बुलाया कि मेरे को याद ही नहीं कितनी बार बुलाया मैंने। ठीक है, ठीक चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठे, शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए ये संकल्प करें कि इस शरीर के भव्य भाल पर मैं जगमगाता सितारा, इस शरीर को प्राण देने वाली आत्मा हूं। जैसे ही मैं इस शरीर में प्रवेश करती हूँ, ये शरीर चैतन्य हो जाता है। ये शरीर जैसे कार है, रथ है, और इसकी ड्राइवर मैं आत्मा हूं। ये शरीर जैसे वृक्ष है और इसका बीज मैं आत्मा बिंदु। ये शरीर जैसे कीचड़ है और इसमें मैं कमल रूपी फूल खिला हुआ 7 गुणों से फुल हूं, अलग हूं। इस स्मृति को अवेकन करें, इमर्ज करें। ये शरीर जड़ है, नॉन लिविंग, इसको लाइफ देने वाली, प्राण देने वाली मैं आत्मा। और अपने पैरों से लेकर सिर तक सारी एनर्जी को विड्रॉ करें। पैरों से ऊपर, लोअर लेग से भी ऊपर, घुटनों से ऊपर, कमर से ऊपर, छाती से ऊपर, गर्दन तक, हाथों से भी ऊपर, बाजुओं से ऊपर, सारी एनर्जी को खींचते जाएं। शोल्डर से ऊपर, गर्दन से ऊपर, चेहरे से ये सारी एनर्जी फोकस कर दें इस बिंदु में। ये मैं बिंदु अलग हूं, ये शरीर अलग है। फील करेंगे मैं बिंदु शरीर से बाहर निकली, आंखों के 3-4 फुट की दूरी पर सामने शरीर दिख रहा है। इस अलगपन को महसूस करें।
अब वापस आ जाए शरीर में, फिर से ऊपर उड़ेंगे अपने सिर के ऊपर 4-5 फुट की ऊंचाई पर। नीचे शरीर को देखें अलग, और ऊपर उड़ते चले आकाश मार्ग से। सूरज चांद सितारे पार करेंगे, पहुंच जाए परम धाम। जहां लाल सुनहरा प्रकाश, गोल्डन रेड लाइट, डीप साइलेंस, वाणी से परे स्थान, बीच में मेरे परम पिता परमात्मा, जिनके प्रकाश से पूरा परम धाम जगमगा रहा, उनके बिल्कुल समीप चले जाए। वो ज्ञान का सागर, रहम का सागर, प्यार का सागर, उसकी किरणों में कुछ सेकंड के लिए समा जाए। अब वापस नीचे की ओर आएंगे, आकाश मार्ग से वापस अपने बिल्डिंग में, अपने कमरे में, अपने शरीर में। मैं ज्योति बिंदु सितारा परमात्मा की बहुत प्यारी लाडली संतान, इस स्वमान को सारा दिन धारण करेंगे। मैं परमात्मा की लाडली संतान। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति जी। ओम अच्छा, शांति। कल एक वो चेन्नई वाली सिस्टर जो है वो सेशन लेंगे, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। ठीक है, तो आप सब आएंगे ना? उनको रिक्वेस्ट किया है आने के लिए। ऑल ऑफ यू कल 4 बजे कल आएंगे। कल 4 o'clock। आएंगे हाँ जी। हाँ जी। आएंगे आएंगे। आई स्टार्ट द सेशन एंड देन वो शील टेक ओवर। एक बार पहले भी उन्होंने सेशन लिया हुआ है। हाँ जी, हाँ, शी ऑल्सो स्पीक्स वेरी वेल। यस यस, सब बाबा के बच्चे हैं। आई नो। ओम शांति। ओम शांति जी। शांति। ओम शांति।